प्राइवेटाइजेशन का पहला रुझान आ गया है सीधे यूक्रेन से। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो फंसे हुए हैं। 18 से 20 हजार बच्चों को फंसा बताया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है ये सरकार जानती है। मोदी जी चुनावों में बिजी हैं यूपी के, इसलिए उनके पास समय नहीं है। मगर हमारे मंत्री जी क्या कर रहे हैं, वही नागरिक उड्डयन मंत्री। विपदा में फंसे हुए हैं बच्चे और इंडियन एयरलाइंस टिकट बेच रहा है 60 से 70 हजार के या 1 लाख तक के। तो हर टिकट को इतना महंगा बेचा जा रहा है। ये नतीजा है उस प्राइवेटाइजेशन का जो किया है मोदी सरकार ने। यदि इन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज इंडियन एयरलाइंस मुफ्त में जाके हमारे बच्चों को लेके आती। यदि आपको बताऊं कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रिएक्ट कैसे करें। एक ट्वीट किया उन्होंने, उसे पढ़ के आपको बता रही हूँ। आज भाजपा कार्यालय में बीजेपी एमपी बूथ विस्तारक योजना की समीक्षा एवं समर्पण निधि संग्रह अभियान को लेकर भाजपा सांसदों, विधायकों, निगम मंडल अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के साथ बैठक में सम्मिलित होकर अपने विचार रखे। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आइटिनरी, किस तरह से वो आएंगे, उनके सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मंत्री जी यहाँ पे इस तरीके की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं है। सत्ता की लोलुपता अच्छी नहीं होती। ये किसी के बच्चे हैं, ये इस देश के बच्चे हैं। हमारे बच्चों को लाने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए क्योंकि आप नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और आप तो खुद ही उड़ रहे हैं अपनी इन हवा में जो बातें हैं उनमें। कब उतरेंगे ज़मीन पर और कब आंखें खोलेंगे? पार्टी बदल ली है परंतु जिम्मेदारी तो है, या जिम्मेदारी भूल चुके आप भाजपा में जाकर? मगर कमाल है इस सरकार का, इन्हें चिंता ही नहीं हमारे बच्चों की। एक तरफ प्रधानमंत्री बिजी हैं चुनावी इलेक्शन रैलीज में और दूसरी तरफ मंत्री जी जो काम के लिए हैं वो काम कर नहीं पा रहे हैं। निजीकरण करके हवाई जहाज बेच दिया गया है। अब रुझान आ रहे हैं। जो टिकट 30-35 हजार का था वो 60-70 हजार, जो 60-70 हजार का वो 1 लाख में बिक रहा है। और अब तो जो एयर स्पेस है उसको बंद भी कर दिया गया है। इसलिए हमारे जो 18 से 20 हजार बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है, उनको वापस लाने के लिए क्या कर रही है सरकार? सोई हुई सरकार है। रणदीप सुरजेवाला जी ने 17 फरवरी 2022 को एक पत्र लिखा था मनोहर लाल खट्टर को ताकि इन बच्चों को वापस लाया जाए। क्या ये अपनी सरकार को खुद भी नहीं कह सके? क्या सारी जिम्मेदारी ये केवल विपक्ष की मानते हैं? आज किसी ने मुझसे पूछा एक कार्यक्रम में कि आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी केंद्र सरकार को? तो सरकार को चुना गया है, सरकार भी कुछ काम कर ले या विपक्ष ही करेगा सारा काम? और जनता को भी समझना पड़ेगा कि निजीकरण हो या हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री का क्रियाकलाप हो, ये सब आपके लिए नहीं है, आपके हित में नहीं है। आवाज़ उठाइए।